व्हाइट हाउस जो प्रेसिडेंट बाइडेन के हाथ के सिग्नेचर के साथ जब ये चीज रिलीज होती है कि अमेरिका सपोर्ट्स इंडियाज कॉन्टिन्यूड राइज एंड रीजनल लीडरशिप, तो चाइना है पीआरसी जो है इसकी कोर्जन जो टैक्टिक्स हैं, इनकी जो एग्रेशन है और इंडो पैसिफिक के अंदर, और फिर खास करके वो ऑस्ट्रेलिया का जिक्र करते हैं कि वहां पे जिन्होंने कोर्जन शुरू की है, फिर वो भारत का जिक्र करते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ये जो कर रहा है, फिर ताइवान का जिक्र करते हैं, फिर बुलिंग करते हैं ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एंड साउथ चाइना सी के अंदर। हेलो दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि यूएस इंडिया की रीजनल लीडरशिप और ग्रोथ को सपोर्ट करता है और उनका ये कहना है कि यूएस ने चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को ये लीडरशिप दी है और उनका ये कहना है कि जिस तरह से अमेरिका ने भारत को कंटिन्यूस सपोर्ट दे रहे हैं, इससे भारत की ग्रोथ और भी बढ़ेगी। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, जारी बात है इंडो पैसिफिक बहुत बड़ा एरिया है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह वो कहते हैं कि स्ट्रैटेजी में बताया गया है कि जिसकी पॉपुलेशन जो है वो हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन यहाँ पे है, जिसमें 58% यूथ है जिसके अंदर, और 60% दुनिया की जीडीपी यहाँ पर है। फिर उसके बाद दुनिया की टू थर्ड जो इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो यहाँ पे है। 65% ऑफ दुनिया की जो ओशंस हैं और 25% दुनिया की जो जमीन है वो यहाँ पे है। तो अमेरिकन इस चीज को बड़ा अहमियत दे रहे हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता भी हूं, लेकिन मैं पहले उस पोर्शन पे जाना चाहता हूं जहां पे वो प्रॉपरली इंडिया की राइज को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं स्ट्रैटेजी में ये बताया जा रहा है बड़ा क्लियरली, इसको पेज 16 के ऊपर इस स्ट्रैटेजी के, कि जी सपोर्ट करता है अमेरिका इंडिया की राइज को एंड रीजनल लीडरशिप एंड राइज ऑफ इंडिया। और आप देखिए इसमें वो कहते क्या है, वो कहते हैं कि जी हम जो एक तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे इंडिया के साथ और उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनकी रीजनल ग्रुपिंग्स को सपोर्ट करेंगे और हम जो साउथ एशियन स्टेबिलिटी है उसको सपोर्ट करेंगे। हम इंडिया के साथ हेल्थ में काम करना चाहते हैं, स्पेस में काम करना चाहते हैं, साइबर स्पेस में काम करना चाहते हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, और दूसरा फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करते हैं। ये तो अच्छा, मजे की बात है कि हम पाकिस्तान और चीन के जब ताल्लुक की बात कर रहे थे, मैंने एक लिस्ट भी बनाई थी कि क्या चीजें हैं जो हमें मैं देखता हूं कि अक्सर वो बड़े लिमिटेड है, लेकिन जब अमेरिकन इंडियन के साथ थ्रू क्वाड कॉप काम करते हैं, थ्रू इंडो पैसिफिक काम करते हैं, तो जो लिस्ट ऑफ जो रिलेशन है वो बड़ी लंबी है। और इसी तरह एक जिसे वो कहते हैं कि इंडिया को हम लाइक माइंडेड पार्टनर कहते हैं साउथ एशिया के अंदर, लाइक माइंडेड। और दूसरा ये है कि जो इंडियन ओशन है वो कहते हैं हम साउथ एशिया में और इंडियन ओशन में हम इनको लाइक पार्टनर मानते हैं, और क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करता है तो हम इसको भी वैल्यू देते हैं। और इंडिया जो है वो ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड क्वाड, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है उसके पीछे वो कहते हैं ड्राइविंग फोर्स है, रीजनल फोरम के ऊपर भी और रीजनल ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट है। अब इसकी सिग्निफिकेंस चेक करें। जब आपका व्हाइट हाउस जो प्रेसिडेंट बाइडेन के हाथ के सिग्नेचर के साथ जब ये चीज रिलीज होती है कि अमेरिका सपोर्ट्स इंडियाज कॉन्टिन्यूड राइज एंड रीजनल लीडरशिप, तो इसकी जरा सिग्निफिकेंस समझने की जरूरत है कि हम कॉन्टिन्यूज राइज को किस तरह देखते हैं। वो कहते हैं मुसलसल इंडिया उठ रहा है और रीजनल लीडरशिप, यानी कि उन्होंने ऑटोमेटिक इंडिया को रीजनल लीडरशिप दे दी है। जब वो रीजनल लीडरशिप देते हैं तो टेक्निकली वो जारी बात है चाइना के मुकाबले में लाके इंडिया को खड़ा कर रहे हैं कि पैरेलल में कौन खड़ा हुआ है, यानी कि अगर लीडरशिप वहां पे चाइना अपना रोल असर्ट कर रहा है तो इट मींस कि हम इंडिया को वो रोल देना चाहते हैं जो चाइना के पास है। दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। और वो कह रहे हैं कॉन्टिन्यूसली वो तरक्की भी कर रहे हैं। सो ये जब इस तरह की चीजें व्हाइट हाउस कहेगा तो क्या मजाल है बाकी इदारों की, अमेरिका के, और फिर जिसको प्राइवेट सेक्टर पे जो असर पड़ेगा, जो यूनिकॉर्न्स इंडिया में ट्रैवल करेंगी। जब ये पता चलेगा कि अमेरिकन जो है वो इंडिया को वो स्टेबिलिटी दे रहे हैं, वेस्टर्न ममालिक इंडिया को वो स्टेबिलिटी दे रहे हैं, तो कैन यू इमेजिन कि इंडिया का वो जो राइज होगा वो किस तरह का होगा। सो और ये एक जिसे आप कह लेना कि
कॉन्टिन्यूड सपोर्ट दे रहे हैं वो। मैं इसमें आपको इंडो पैसिफिक के हवाले से ये तो मैं तो समझता हूँ कि जितनी भी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है दैट इज बेसिकली पर्टिकुलरली अबाउट क्वाड, ये क्वाड के ऊपर है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कुछ जो है वो जारी बात है वो बातें की हैं। मैं चाहता हूं मैं थोड़ी थोड़ी चीजें आपके साथ जरूर शेयर करूं ताकि आपको इस स्ट्रैटेजी के अंदाजा हो सके। जारी बात है वो ये बात कर रहे हैं कि हम इंडो पैसिफिक को जो है वो पैसिफिक कोस्ट लाइन से लेके इंडियन ओशन तक लेके जाते हैं, यानी कि इंडियन ओशन ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेके पैसिफिक कोस्ट लाइन, यानी कि ये जो वेस्ट कोस्ट है अमेरिका से, फिर नीचे वो वेस्टर्न अमेरिका से लेके इस तरफ तक लेके आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड लोग यहाँ रहते हैं, दुनिया की 2/3 जो इकोनॉमी यहाँ पे है और दुनिया की 7 बड़ी मिलिट्रीज इस एरिया में है। तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस जो है वो। फिर वो कहते हैं कि यूएस मिलिट्री के जो ज्यादातर लोग हैं वो इसी इलाके में बेस हैं, अगर या तो सबसे ज्यादा अमेरिका में बेस है, उसके बाद अगर किसी एरिया में बेस है तो वो इस वक्त इंडो पैसिफिक में बेस है। और इसी बेसिकली डॉक्ट्रिन में वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका है वो तकरीबन 3 मिलियन जॉब जो है और वो क्रिएट कर रहा है वहां पे, और $900 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है यहां से आ रही है यूएस में। सो ये एक बड़े पैमाने पे इन चीजों को देख रहे हैं और वो समझते हैं कि हमारी जो इंडो पैसिफिक जो सिक्योरिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस सेंस में कि जो अमेरिकन हैं वो कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही हमने ये नोट करना शुरू कर दिया था कि एशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एशियन इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा आए और उन्होंने फिर अमेरिका की स्टेबिलिटी के लिए बड़ा काम किया। फिर वो आसियान को बड़ी अहमियत देते हैं। फिर वो कहते हैं कि 21st सेंचुरी की शुरू से ही हमने इस खित्ते को बड़ी अहमियत दी, लेकिन पर्टिकुलरली वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जिक्र करते हैं कि उन्होंने इस पे अहमियत दी, उन्होंने काम किया, क्योंकि हम देख रहे थे राइज ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का राइज है। फिर वो कह रहे हैं कि जनाब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रायोरिटी किया और फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको बड़ी प्रायोरिटी दी, और जारी बात है ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और वो जारी बात है वो समझते हैं कि जो असल जो चैलेंज वो डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है इसकी इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड जो टेक्नोलॉजिकल माइट है वो जाहिर बात है इंडो पैसिफिक के सफेयर में बढ़ रही है। और वो कहते हैं कि जी जो चाइना है, पीआरसी जो है, इसकी कोर्जन जो टैक्टिक्स हैं, इनकी जो एग्रेशन है और इंडो पैसिफिक के अंदर, और फिर खास करके वो ऑस्ट्रेलिया का जिक्र करते हैं कि वहां पे जिन्होंने कोर्जन शुरू की है। फिर वो भारत का जिक्र करते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ये जो कर रहा है। फिर ताइवान का जिक्र करते हैं, फिर बुलिंग करते हैं ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एंड साउथ चाइना सी के अंदर। सो ये जो चीजें हैं जिसको वो समझते हैं कि ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वो चाइनीज ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और इस तरह की एक बड़े पैमाने पे बेसिकली लार्जर जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, जो स्ट्रेटेजिक चीजें हैं, उसको वो जारी बात है वो कर रहे हैं। और वो कहते हैं हमारा जो एम है वो ये है कि हम हमारा जो एम है कि वो है कि वो कहते हैं हम चाइना को चेंज नहीं करना चाहते, बट हम एक स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट लेके आना चाहते हैं जिसमें हम बैलेंस कर सकें चाइनीज इन्फ्लुएंस को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।